सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग के बारे में। एसएसबी में दो तरीके की मेनली एंट्रीज हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्रीज और दूसरी हैं कुछ इनडायरेक्ट एंट्रीज। डायरेक्ट एंट्रीज में जहां पर आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, आपको सीधे एसएसबी के लिए कॉल आता है, और दूसरा वो जहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना होगा, उसके बेस पे आपको फिर आपका एसएसबी कॉल आएगा। दोनों केसेस में आप कहीं पर भी देखोगे तो जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिनमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, जैसे अगर आप देखो तो टीजीसी नेट हो गया, टीजीसी एंट्री हो गई आपकी, यूएस एंट्री हो गई, और एसएससी टेक हो गई, एसएससी टेक विमेन हो गई, या कोई भी एंट्रीज ऐसी जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं, इनमें 350 कैंडिडेट्स, 300 से 350 कैंडिडेट स्क्रीनिंग के टाइम पे बुलाए जाते हैं, और रफली अबाउट 40-45 कैंडिडेट को पास किया जाता है, विच इज़ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स। ऐसा क्या है कि 90% कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं और सिर्फ 10% या उसी के आसपास रफली 10 to 15% कैंडिडेट सिर्फ वहाँ पर बचते हैं। और अगर आप जितने भी लोगों से बात करोगे जो पहले एसएसबी दे के आए हैं, तो उनमें से एक चीज़ और भी आपको बड़ी कॉमन लगेगी कि सब बोलते हैं कि सर जो टेस्ट किया, टेस्ट में तो सारा कुछ पता था कि ऐसा आएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे स्क्रीन इन नहीं हुआ। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रोसेस हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फौज का अपना सेट पैरामीटर है, तो अगर आप उस पैरामीटर में फिट होते हो तो आगे आपको कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप उस पैरामीटर में फिट नहीं होते हो तो सिंपल आप उस लीग से बाहर हो। तो अभी प्रोसेस क्या है इसका स्क्रीनिंग का, तो बहुत सारी वेबसाइट में, बहुत सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें पहले दो टेस्ट होते हैं आपके, वर्बल नॉन वर्बल के। सो एक वर्बल रीजनिंग का है, सेकेंड नॉन वर्बल रीजनिंग का है। वर्बल रीजनिंग में रफली अबाउट 50 क्वेश्चंस, और इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम गिवन है 30 मिनट। लेकिन इसमें भी कई सारे कैंडिडेट के अलग अलग बातें होंगे। कुछ बोलेंगे कि इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट टाइम नहीं दिया था हमें। सो हम एक रफ आइडिया लेके इसमें देखें तो 30 सेकेंड पर क्वेश्चन। सो जितने क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट हाफ टाइम रफली अबाउट आपको वहाँ पर दिया जाता है। दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी अगेन 50 क्वेश्चंस एंड रफली टाइम है 30 मिनट। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो ये 30 सेकेंड पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। बहुत सारे बोर्ड में, कई सारे बोर्ड में अगर आप देखो तो जो टेस्ट शीट मिलती है आपको, जो टेस्ट बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में टाइम कहीं पर 18 मिनट लिखा होगा, कहीं पर 26 मिनट लिखा होगा। तो ये भी फिक्स नहीं है। दैट मीन्स जितने क्वेश्चन हैं उस बुकलेट में, उसका एग्जैक्ट हाफ टाइम आपको मिलता है। सो एक टेस्ट आपका ये वर्बल रीजनिंग का हो जाएगा, दूसरा टेस्ट आपका ये नॉन वर्बल रीजनिंग का हो जाएगा। एंड दीज टू टेस्ट आर फॉलोड बाय पिक्चर परसेप्शन। इस पिक्चर परसेप्शन में, या इसी को हम बोलते हैं स्टोरी राइटिंग, यहां पर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने का जो परसेप्शन का टाइम है उसमें 30 सेकेंड। दैट मीन्स पिक्चर को देखने का, उसके बारे में सोचने का, उस पिक्चर को एनालाइज करने का जो टाइम है दैट इज 30 सेकेंड। प्लस 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको एक्शन लिखने का। एक्शन लिखने के बाद 4 मिनट टाइम मिलता है आपको प्रॉपर स्टोरी राइटिंग के लिए। तो टोटल टाइम अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जो आपको स्टोरी मिलती है, जो पिक्चर मिलती है, उसमें लिखने का टाइम आपका कितना है, ये टाइम है। इसको अलग अलग तरीके से ब्रेक किया। सो स्टोरी राइटिंग करने के बाद आपने अपनी कहानी लिखने का काम खत्म कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर का ब्रेक दे दिया जाता है आपको यहाँ पे, एंड दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक। ये ब्रेक आपके लिए कम, उनको अपने लिए ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम से आप सुबह से अभी तक बैठे थे एक ही जगह पे, तो आपको भी किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को पानी पीना है। इसके अलावा दूसरा, अभी इनको वापस से छोटे ग्रुप्स में ब्रेक करके, और आपका जो सेकंड टेस्ट होगा इसके बाद,
दैट इज डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और इसी टेस्ट को हम बोलते हैं नरेशन, और इस पूरे कंप्लीट टेस्ट को बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये जो नरेशन है, नरेशन के लिए जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको टाइम कितना मिलेगा, तो आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है ये 1 मिनट, एंड दिस टाइम इज मैक्सिमम। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर ऐसा मैक्सिमम, कि विद इन 1 मिनट भी आपका GTO बोल सकता है ओके कैंडिडेट नेक्स्ट, तो आपको लगेगा कि 1 मिनट टाइम भी नहीं बोला। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है जो 1 मिनट मिलता है, और इस 1 मिनट में आपने जो स्टोरी यहाँ पर लिखी है या लिखना चाहते थे, दैट सेम स्टोरी इज टू बी नरेटेड एंड दैट टू विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको पूरी स्टोरी नरेट करनी है। स्टोरी के नरेशन के बाद फाइनली जो आपके स्क्रीनिंग में टेस्ट होने वाला है उसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। और एक ग्रुप डिस्कशन पहली बार स्क्रीनिंग में जो होगा, तो किस चीज़ का ग्रुप डिस्कशन है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। तो जो कहानी आपने यहाँ पर लिखी है, वही सेम कहानी जो आपने यहाँ पर नरेट करी है, उसी कहानी का डिस्कशन यहाँ पर होना है। तो उस डिस्कशन में क्या क्या होता है, तो उस डिस्कशन में कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, लाइक कितने कैरेक्टर्स उस पिक्चर्स में हैं, उनकी एज क्या है, मूड क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें क्या आइडियाज़ हैं, किस किस तरीके की कहानियाँ बन सकती हैं, ये सारा कुछ हम GD में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इन 5 स्टेप्स में से। ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल दे काउंट आर OIR, दिस इज कॉल्ड ऑफिसर्स इंटेलिजेंस rating, and they have divided our rating into 5 parts: 1, 2, 3, 4 and 5. So candidates, those who have scored more than 90% marks, between 90 to 100%, then OIR is 1. Between 60 to 89%, this OIR is 2. This 40 to 59% is OIR 3. This 20 to 39% is OIR 4, and this 0 to 19% is OIR 5. Candidates, those who score more than 90% marks or OIR 1 are considered as pass in the screening. लेकिन सिर्फ ये टेस्ट काफ़ी नहीं है आपके स्क्रीन इन होने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की, चीज़ों को जो रीजनिंग एबिलिटी है वो बढ़िया है, तो आगे आपको कंसिडर किया जा सकता है। तो इनको हम बोलते हैं दीज कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड एज पास इन द स्क्रीनिंग। OIR 2 and 3 दे आर कॉल्ड बॉर्डर लाइनर्स, और इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, आप सारे समझदार हो। So only on the basis of this verbal and non-verbal they considered this OIR, and then picture perception. Picture perception में एक पिक्चर दी जाएगी आपको, एक पिक्चर यहाँ पर दी जाएगी, ये टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक कर दिया जाएगा, ब्रेक के बाद ये नरेशन होगा उसी पिक्चर का। नरेशन में आपको मैक्सिमम टाइम है 1 मिनट। तो जब आप ब्रेक के बाद यहाँ पर नरेशन के लिए जाओगे तो आपको ऐसे सेमी सर्कल में बिठा देते हैं अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी कैंडिडेट आप लोग आपके ग्रुप में हैं। सो लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर टोटल 15 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 14-15 कैंडिडेट हैं आपके ग्रुप में। तो पहली बार ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने तीनों ऑफिसर्स से मिलोगे। यहाँ पर आपका GTO भी होगा, यहाँ पर आपके साइक भी होंगे और यहाँ पर आपके IO भी होंगे। तो जब आप यहाँ पर बैठोगे तो वो शीट, जब आप यहाँ पर जाओगे तो जिस शीट में आपने कहानी लिखी थी, या तो शीट आपकी टेबल पे रखी हुई मिलेगी आपको, या जब आप जाओगे तब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या नहीं भी करेंगे, तीनों केसेस पॉसिबल। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसे सेमी सर्कल में बिठा देंगे, और इसके बाद बोलते हैं ओके कैंडिडेट्स, इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर स्टोरीज और इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, यू आर फ्री टू राइट। ज़्यादातर केसेस में लिखने का वहाँ पे टाइम मिलता नहीं है और ना ही वहाँ पर लिखने देते हैं, लेकिन फिर भी आपको शीट दे देते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी शीट एक बारी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है।
जब आपको यहाँ पर शीट मिले तो कैंडिडेट्स आपको एक काम ज़रूर करना है कि आप अपनी शीट में पढ़ लो, और 2 मिनट का जो भी टाइम दिया है, जीटीओ खड़ा होगा तो बोलेगा ओके कैंडिडेट्स you have 2 minutes. If you want to write something, you're free to write. If you want to revise your stories, you're free to revise. Once your 2 minutes are over, they'll take back all your sheets और बोलेंगे कि आप उस शीट को अपने ही टेबल पे रख लीजिए उल्टा करके, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ डायरेक्शंस पास करेंगे कि ओके जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नरेशन एंड वी विल स्टार्ट विद चेस्ट नंबर 1 और विद चेस्ट नंबर 15। इन आइदर वे वो स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। तो लेट्स से अगर उन्होंने चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट किया, चेस्ट नंबर 1 ने अपना नरेशन देना स्टार्ट किया, और जब ये नरेट कर रहा होगा, जैसे ही जीटीओ ने 1 मिनट सुना, 1 मिनट के बाद ओके नेक्स्ट, दूसरे की बारी, तीसरे की बारी, और जैसे ही 15th वाला कैंडिडेट अपना नरेशन खत्म करेगा, सो सडनली वहाँ पर जीडी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जो पहली बार आप लोग जा रहे हो, आपको समझ नहीं आता उसमें कि हुआ क्या, अचानक से क्या हो गया, लास्ट वाले को समझ नहीं आता क्यों ये सब लोग बोलने लग गए। तो जब वो नरेशन दे रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि नरेशन में उसने बोला है कि वेल जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नरेशन एंड वी विल स्टार्ट विद चेस्ट नंबर 1 और विद चेस्ट नंबर 15। वंस दिस चेस्ट नंबर और दिस लास्ट चेस्ट नंबर कंप्लीट्स इज इन नरेशन, स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। और उसी को फॉलो करते जो पहले बच्चे जाके आए हैं या जिनको आइडिया है, वो फटाफट अपना जीडी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है वो नरेशन तक डिसाइड हो जाता है। जीडी इज़ ओनली कन्फर्मेशन, जीडी इज़ ओनली कन्फर्मेशन। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, नहीं बोल पाए, या बोलने में घबरा गया, डर गया, ठीक से नहीं बोल पाया, आइडिया प्रॉपर नहीं थे, जो इनको समझ नहीं आया। जीटीओ को क्या चाहिए? तो जीटीओ को चाहिए तुम्हारा OIR 1 है, कैंडिडेट बिल्कुल ओके है, आगे इसको भेजा जा सकता है। लेकिन कंडीशन इतनी है कि अकेले तो नहीं भेज सकते ये, तो इनको भी देखना है। साइक को क्या चाहिए? तो साइक को सिंपल सी लैंग्वेज में चाहिए कि आपके आइडियाज़ कैसे हैं। आइडिया कहाँ से मिलेंगे? तो आपके आइडिया मिलेंगे आपने जो स्टोरी में लिखे हैं। तो या तो आपकी लिखी हुई स्टोरी को आपका साइक पढ़ ले तो उसको आइडिया मिल जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है कि अगर 350 कैंडिडेट वहाँ पर हैं और अगर सबको आज ही देखना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी कहानियाँ बैठ के पढ़ेगा, तो जिसके कम चांसेस हैं कि आपकी स्टोरी यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ी जाएगी। तो दूसरा और आइडिया कहाँ से आएगा इनके पास? कैसे पता चलेगा कि इस कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे आइडिया हैं? तो दूसरा तरीका है आपका ये नरेशन। जो भी आपने नरेशन दिया है, जब आप बोलोगे तो नरेशन में ये भी आपको सुनेगा, नरेशन में आपका साइक भी आपको सुनेगा, नरेशन में आपका आईओ भी सुनेगा। अगर साइक को आपके आइडियाज़ नरेशन में अच्छे लगे, अच्छे का मतलब ये है कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है आपकी स्टोरी, वर्केबल आइडियाज़ हैं, वर्केबल सोल्यूशन आपने उस पिक्चर में लिखे हैं, तो आपका साइक भी बोलता है कि ओके कैंडिडेट मेरी तरफ से भी पास है या मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है। आईओ को क्या चाहिए? आईओ को चाहिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, देखो अगर 1 मिनट कोई आदमी अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो बाकी सारी चीज़ों में उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उनको कैंडिडेट ऐसे चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं 350 में से 40-45 कैंडिडेट जो अंग्रेजी बोलने में भी अच्छे होंगे, आइडिया भी अच्छे तरीके से देंगे। तो आप खुद से सोचिए कि आपको क्यों ले वो, सिर्फ इसलिए कि आप इस बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन उसको तो नहीं समझ आता। इसलिए आप जब जाते हो तो आपको बढ़िया अपना प्रॉपर तरीके से कहानियाँ ऑर्गेनाइज करके बोल के उनकी प्रैक्टिस करके ही वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे ही आपने अपना स्टोरी नरेट करी ठीक से, और स्टोरी आपकी आईओ ने सुनी, आईओ को लगा कि बढ़िया बोलने में अच्छा है, कम्युनिकेशन ठीक है, कैंडिडेट मेरी तरफ से भी पास। देखो जीटीओ ने पहले ही पास कर दिया था, ओनली द बेसिस ऑफ दिस वर्बल एंड नॉन वर्बल। साइक ने पास कर दिया आपको आपके आइडिया के बेस पे, कम्युनिकेशन के बेस पे। अभी कैंडिडेट जितने लोगों का रिकमेंडेशन होना है, स्क्रीन इन होने हैं, वो जनरली यहाँ तक स्क्रीन इन हो जाते हैं। इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे जो घबरा गया, बोलते बोलते बोल नहीं पाया, ऐसे कैंडिडेट में कुछ डाउट है, दैट मीन्स OIR तो 1 है, लेकिन जब बोल रहा था तो ठीक से बोल नहीं पाया। अब ऐसे कैंडिडेट का क्या करें? तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनसे भी मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर वहाँ पे टाइम नहीं देते,
बोले साड़ों को समझ नहीं आता, बोले कैसे पास करते हैं। तो देखो, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसमें पोटेंशियल है, जो कुछ कर सकता है, तो उनको दूसरा चांस दिया जाएगा। और वो कहाँ पर होगा? वो आपकी जीडी में होगा, ध्यान रखिए। तो जीडी में कैसे होगा? तो देखो, मान लो अगर ये पहला ग्रुप है आपका, तो जब आप जीडी कर रहे होगे तो जीडी में टाइम कितना दिया जाता है? तो इनिशियली जैसे यू विल गेट 10 to 15 मिनट्स फॉर दिस डिस्कशन। लेकिन जो भी लोग आप जाके आए हो और देख रहे हो, तो आप खुद बताओ कि कितने लोगों को 15 मिनट टाइम जीडी के लिए टाइम मिला? किसी को जीडी में 15 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, हार्डली 5 to 7 मिनट। 5 मिनट में जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट किया तो एक कैंडिडेट कुछ बोल रहा होगा, दूसरा उसको चुप कराने के लिए कुछ बोल रहा होगा, तीसरा कुछ बोल रहा होगा, पूरी फिश मार्केट बना देते हैं आप। जब वो फिश मार्केट बना देते हो तो ना तो तुम्हारे आइडिया तुम्हें खुद को समझ आएंगे, ना पड़ोसी को समझ आएंगे, और ना ही इन तीनों को समझ आएंगे। सो उनमें से एक कोई ऑफिसर खड़ा होगा, बोलेगा वेल कैंडिडेट्स, यू ऑल हैव गिवन वेरी गुड पॉइंट्स, नाउ योर टाइम इज ओवर। उनमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने अभी बोला नहीं स्क्रीनिंग में। अब उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि एक तो इस बगल वाले चेस्ट नंबर की वजह से नहीं बोल पाया, दूसरा बोलता है इसकी वजह से नहीं बोल पाया। ये सब डिस्कशन पहले खूब कर रहे थे स्क्रीनिंग के पहले, भाई सब लोग साथ में मिल के करेंगे, लेकिन जब अभी बारी आई तो किसी ने एक दूसरे को बोलने नहीं दिया। अब क्या करें? जब उसने ख़त्म कर दिया तो जीटीओ भी एक बार इधर से इधर तक नज़र मारेगा, अच्छा कौन कौन टेंशन में दिख रहे हैं। अब वो भी फुल मज़े लेने के मूड में है, कुछ तो करेगा। तो बोलता है वेल जेंटलमैन, लेट्स डू वन थिंग, वी डिवाइड दिस ग्रुप इनटू 2 हाफ। थोड़ी जान में जान आती है, अच्छा चलो अभी कुछ होगा। फर्स्ट लेट्स से 15 कैंडिडेट हैं, तो पहला 8 एक ग्रुप में, दूसरे 7 दूसरे ग्रुप में। तो फर्स्ट 8 कैंडिडेट you will get 2 minutes, and group number 2 you will keep quiet for about 2 minutes. इनको मौका दिया जाएगा बोलने का। जब ये 2 मिनट बोल के ख़त्म कर लेंगे, फिर इनको मौका दिया जाएगा बोलने का। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, इस ग्रुप नंबर 1 पे इन तीनों का ध्यान सबकी तरफ नहीं है। जिन कैंडिडेट पे इनको डाउट है, अभी ध्यान उनकी तरफ है पूरा। तो लेट्स से इनका डाउट था चेस्ट नंबर 3 पे, डाउट था चेस्ट नंबर 2 पे, बाकी जिसको उनको पास करना था पास कर दिया, फेल करना था फेल कर दिया। ये 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन पे थोड़ी डाउट है, बोलते बोलते रुक गया। तो इनमें से दूसरा चांस आपको दिया जाता है जीडी में बोलने का। जीडी में बोलने के लिए आपको दूसरा चांस भी दिया जाएगा। आप बोलते हो ना चांस नहीं मिलता, दूसरा चांस भी दिया जाएगा आपको। अभी जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो पहले 15 के बीच में बोलना था, अभी आधा ग्रुप हो गया तो थोड़ी कॉन्फिडेंस आता है, अब तो बोल सकता हूँ। और दूसरा प्रेशर भी है आपके पास कि पहले 15 मिनट टाइम था, मेरे पास 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में मुझे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे तो दोगे तो कुछ ना कुछ आइडिया ही ना। अगर आइडिया अभी भी आपका वर्केबल है और वो आइडिया आपका इसने सुना या आइडिया आपका इसने सुना, तो दोनों में से किसी को भी आपका आइडिया वर्केबल लगा, बढ़िया सा बोला आपने, आप अभी भी पास हो सकते हो, आप अभी भी पास हो सकते हो। चलो मान लेते हैं इसके बाद भी दूसरा चांस जो आपको मिला था जीडी में, उसमें भी कुछ नहीं बोला। आप बोलते हो चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, बोले पता नहीं साढ़े क्या देखते हैं सर, समझ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन देखो वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि वो किसी रीज़न की वजह से नहीं बोल पाया, तो तीसरा चांस भी मिलता है, तीसरा चांस भी मिलता है। उसमें देखना कई बार आपका जीटीओ या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनमें से ऑफिसर, वो बोलेगा ओके ठीक है, चेस्ट नंबर 5 आप बताओ कहानी में क्या लिखा है। उसका कहने का मतलब ये है कि देख बेटा तू मेरी तरफ से तो पास है, लेकिन साढ़े अभी ना तो तुझे जीटीओ ने ये साइक ने पास किया और ना ही आईओ ने, अभी तुझे तीसरा चांस देता हूँ, अभी सुना दे अपनी आवाज़, अभी सुना दे अपनी आवाज़। अगर इन दोनों में से किसी एक को समझ आ गया तो तू अभी भी पास हो सकता है, और इसके बाद भी अगर तूने ये बोला कि सर चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला, तो साढ़े फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। जेंटलमैन, इसको समराइज करते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, रफली अबाउट 50 क्वेश्चन, इन दोनों के बेस पे आपका OIR काउंट किया जाता है। कोशिश करिए कि OIR आपका 60% से ऊपर रहे। पिक्चर परसेप्शन में एक बढ़िया सी स्टोरी लिखिए,
वर्केबल से आइडिया हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कहानी हो। उस कहानी को जो ब्रेक मिला है ना, ये ब्रेक ध्यान से सुनो पहले, जितने रिपीटर्स हो आप लोग। अभी वहाँ पे जाते हैं तो इस 15 मिनट में बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप में डिस्कस करते हुए मिलेंगे। और क्या डिस्कस करते हैं इस ग्रुप में? अभी तूने क्या कहानी लिखी, तूने क्या कहानी लिखी। देखो, जब आप अपनी कहानी किसी के साथ शेयर करोगे तो पता है क्या दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पर जब जीडी में बैठे होगे और आपने चेस नंबर 3 के साथ अपनी कहानी डिस्कस करी थी, और लेट्स से आपका चेस नंबर 2 है, या 3 ने 2 के साथ डिस्कस करी और उसने स्टार्ट कर दिया 1 से, तो पहले बोलने की बारी किसकी आ गई? 2 की। 2 निकला तेज, बड़ा चटक लड़का था, क्या किया? सो तेरे वाले आइडिया पहले चेप दिए अपनी कहानी में। अभी जब तेरी बारी आई तो तुझे लगेगा मेरी कहानी तो इसने सुना दी, अब मैं क्या बोलूँ। इसलिए ये जो टाइम मिला है ना ब्रेक का, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम मिले, किसी को दूसरे के साथ कहानी डिस्कस नहीं करनी अपनी। आपके जो आइडिया हैं उन आइडियाज़ को अपने मन में दोबारा से रिवाइज कर ले। यहाँ पे ये ब्रेक का टाइम रिवाइज करने के लिए सिर्फ समोसे और चाय के लिए यूज़ नहीं करना। पहली बार जो जाते हैं उनको लगा फ्री में सरकारी सामान है, दे समोसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर बैठ के जाके सोता है, फिर बोला सर कुछ हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पे जो भी स्टोरी आपने लिखी है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, नरेशन में ठीक से नरेशन दो, और जिसका सिलेक्शन होना है फाइनली कहाँ तक डिसाइड हो जाता है, वो यहाँ तक डिसाइड हो जाता है। जीडी के लिए वेट नहीं करना। इसके बाद भी शुभम कई सारे सवाल हैं लोगों के। सवाल पहला क्या है? बोले सर मैंने कहानी बड़ी अच्छी लिखी, सर नरेशन भी एकदम बढ़िया दिया, फिर भी साड़ों ने फेल कर दिया, फिर भी साड़ों ने फेल कर दिया। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। देखो, या तो तू झूठ बोल रहा है, या तूने जो कहानी लिखी है वो शोले वाली कहानी लिखी है जो बहुत सालों पहले आई थी जब तू पैदा नहीं हुआ था, जो किसी काम की नहीं है। इसमें सिंपल सी कहानी लिखनी है, 10 से 12 लाइनें। अगर उसमें ठीक से वर्केबल आइडिया, कोई भी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करोगे, कितना इफेक्टिव सॉल्व करोगे, क्या प्रायोरिटी होगी, क्या आइडिया होंगे आपके, बस वो देखने हैं। दूसरा सवाल कैंडिडेट का ये होता है कि सर मैंने कहानी भी बढ़िया लिखी, ठीक से नरेशन भी दिया, सर जीडी में नहीं बोल पाया, सर जीडी में नहीं बोल पाया। दिस इज शेयर नॉनसेंस। आप खुद से सोचो कि जिस कैंडिडेट ने कहानी लिखी दैट मीन्स उसके दिमाग में खूब आइडिया है, लिखना भी आता है ठीक से, बोल भी सकता है क्योंकि खुद ही क्लेम कर रहा है कि सर बढ़िया बोला, मैंने नरेशन दिया। तो आप बताओ, जब आपके माइंड में आइडिया होंगे, आपको बोलना भी आता है, और साइड में बैठ के कोई कुछ भी बोल रहा होगा, तो क्या आप उसकी कहानी सुनते रहोगे? आप कुछ नहीं बोलोगे, आप 100% पार्टिसिपेट करोगे जीडी में। दिक्कत उन लोगों को है जिनको जीडी में ये समझ नहीं आता कि बोलना क्या है। वो सिर्फ पेयर प्रेशर में वो बोलते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ बोलना है। जीडी में सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। कोई आइडिया जो किसी की स्टोरी को और कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी स्टोरी में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं, वो हमें जीडी में बोलने हैं। अगर आप ये करते हो तो आप 100% स्क्रीन इन होगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है स्क्रीनिंग से रिलेटेड तो आप उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या आपको करना है, और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? थैंक यू।